जरा सोचिए, अगर आज अचानक आपके हाथ में एक चाबी आ जाए, एक ऐसी चाबी जो पूरे ब्रह्मांड के खजाने खोल दे, तो क्या आप जान पाएंगे कि ये चाबी किसकी थी? कहते हैं देवताओं के खजाने की चाबी किसी राजा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के पास थी जो कभी गरीब था, तिरस्कृत था और अपने ही परिवार से अलग कर दिया गया था। हाँ, वही व्यक्ति आगे चलकर बना धन का देवता कुबेर। लेकिन कैसे? एक तिरस्कृत व्यक्ति धन का स्वामी बन जाना, या कोई छुपा हुआ वरदान था, या कोई भयंकर तपस्या, या फिर देवताओं के बीच एक ऐसा युद्ध जिसमें सबकी किस्मत बदल दी गई। आइए इस अद्भुत रहस्य को खोलते हैं। कुबेर को ज़्यादातर लोग सिर्फ धन के देवताओं के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुबेर वास्तव में ऋषि विश्व के पुत्र थे। उनकी माता ईला, और उनका जन्म हुआ था जिसे आज यक्षों का कुल कहा जाता है। कुबेर का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ, ना स्वर्ग में, ना किसी महल में, बल्कि साधारण जीवन में साधारण माता पिता के घर हुआ। लेकिन उनके भीतर कुछ असाधारण था, लेकिन न्याय और धन का अद्भुत ज्ञान। यही कारण था कि बचपन से ही वे बाकी बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें युद्ध से ज़्यादा खजाने के रहस्यों में दिलचस्पी थी। धातु कैसे चमकती है, रत्नों में प्रकाश कैसे निकलता है, कौन सी धातु किससे बनती है और धन कैसे बढ़ाया जाता है। कुबेर को धन केवल संग्रह नहीं लगता था, उनके लिए धन ऊर्जा था। रावण का भाई होने का अद्भुत सच। जी हाँ, यह सुनकर बहुत लोग चौंक जाते हैं। कुबेर वास्तव में रावण के सौतेले भाई थे। कुबेर के पिता विश्वा और रावण के पिता ऋषि पुलस्त्य दोनों एक ही कुल से थे, लेकिन माताएं अलग थी। इसलिए कुबेर बचपन से ही राक्षस कुल से जुड़े हुए थे और इसी कारण से वे बचपन में अक्सर उपेक्षित भी किए जाते थे। रावण और उनके भाई कुंभकर्ण, विभीषण सभी आगे चलकर पराक्रमी बने, लेकिन कुबेर का रास्ता बिल्कुल अलग था। उन्हें लगता था कि राक्षस जीवन में धन की गरिमा नहीं, नीति धर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने बचपन से ही एक अलग राह चुन ली। उन्हें देवताओं की ओर खिंचाव महसूस होता था। कुबेर ने यह शायद बचपन से ही तय कर लिया था कि वे धन का न केवल स्वामी बनेंगे, बल्कि धन को न्याय से जोड़ेंगे। इसके लिए उन्हें मार्ग चुना, महातप का मार्ग। कहते हैं कुबेर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे केवल एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करते थे, भयंकर जंगलों में, कभी हिमालय की ठंडी हवाओं में, कभी रेगिस्तान की तपती धूप में। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनके तेज से कांपने लगे। और एक दिन उनकी तपस्या के आगे स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, कुबेर, तुमने अपनी आत्मा को अग्नि की तरह तपाया है, जो वर मांगोगे वह मिलेगा। कुबेर झुके, मुस्कुराए और बोले, भगवान, मैं धन का स्वामी बनना चाहता हूँ, लेकिन धन सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें धन का स्वामी होने का अधिकार दिया जाता है। आज से तुम देवताओं के कोषाध्यक्ष हो और तुम्हारा वाहन होगा पुष्पक विमान। इसी दिन से कुबेर बने धन के देवता। कुबेर का सबसे बड़ा गर्व था पुष्पक विमान, जिससे वे तीनों लोकों की यात्रा करते थे। यह विमान आत्मचालित था, मन के अनुसार आकार बदल लेता था और इच्छानुसार कहीं भी पहुंच सकता था। लेकिन यह सुख ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। रावण, जो कुबेर का सौतेला भाई था, एक दिन तपस्या से लौटे कुबेर को देखकर चकित हो गया। वह समझ गया कि कुबेर के पास देवत्व का आशीर्वाद है और उनके पास धन और शक्ति दोनों है। रावण ने निर्णय लिया, पुष्पक मेरा होगा, और उसने बलपूर्वक कुबेर को हराया और उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। उन्हीं की लंका पर कब्जा कर लिया। कुबेर दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे धर्म की लड़ाई समय मांगती है और ब्रह्मांड का संतुलन कभी नहीं टूटता। धन का देवता बनने की असली कहानी अब शुरू होती है। कुबेर ने अपना जीवन पुनः तपस्या और सेवा में लगा दिया। उन्होंने किसी चीज का शौक नहीं किया, न विमान का, न राज्य का। उन्होंने धन को लालच नहीं, धर्म का रूप माना।
इसलिए देवताओं ने उन्हें अलौकिक खजाने सौंप दिए। चंद्रकांत मणि, वरुणांचल रत्न, नीलम और हीरे की दिव्य खान और वह सोने की नसें जिनका अंत कोई नहीं जानता। इसलिए कुबेर को कहा गया नौ निधियों के स्वामी। नौ निधियाँ कौन सी थी? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नीला, खर्व। इनके रहस्य केवल कुबेर जानते थे और इन्हीं कारण ब्रह्मांड में धन का संतुलन हमेशा बना रहा। लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी और कुबेर धन के संरक्षक देव। कुबेर लक्ष्मी की पूजा करते थे और लक्ष्मी उनके धन की रक्षा करती थी। यही कारण है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर पूजन भी होता है। कुबेर यह सीख देते हैं कि धन तभी बरकत देता है जब उसमें लोभ नहीं बल्कि धर्म, सेवा और विनम्रता हो। कुबेर का निवास अलकापुरी हिमालय के उत्तर में स्थित है। कहते हैं यह स्थान इतना धनवान है कि जो वहाँ एक बार जाता है उसकी आंखें चमक उठती है। अलकापुरी के रत्नों की भूमि, सोने की नदियाँ और मणियों से बने महल स्वर्ग को भी मात देते हैं। कुबेर सिर्फ धन के देवता नहीं, वह धन के न्यायपूर्ण उपयोग के देवता है। उनकी पूजा से मिलता है धन में वृद्धि, कारोबार में सफलता, निवेश में प्रगति, अचानक धन लाभ, घर में सुख समृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण धन का सही उपयोग करने की बुद्धि। कुबेर की कहानी हमें सिखाती है धन तपस्या से मिलता है और विनम्रता से सुरक्षित रहता है। धन का मूल्य तभी है जब वह धर्म में लगे और धन का सबसे बड़ा स्वामी वह है जो उसे लोभ से नहीं सेवा से जोड़ता है। इसलिए कुबेर देवता सिर्फ धनी नहीं, सबसे बुद्धिमान धनपति है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत भक्ति रहस्यों को जानने के लिए चैनल कहानी फायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर कथा के पीछे छिपा है एक दिव्य रहस्य जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं। जय महालक्ष्मी, जय कुबेर देव।